इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक शिकारी को देखते हैं जिसका नाम लूशिन होता है, जो अपने बेटे शिव को शिकार करना सिखा रहा होता है। अब अगले दिन लूशिन शिकार पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसे खाने का सामान लेकर जाने को कहती है, मगर वो मना कर देता है और कहता है कि ये तुम खा लो। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद वो शिकार ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उसे खून दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि जानवर उसके आसपास ही है, इसलिए वो वहां पर गोली चलाता है ताकि जानवर डर कर बाहर आ जाए। इसके बाद लूशिन अपनी बंदूक को तैयार करते हुए दौड़ता है और फिर से गोली चलाता है। तभी उसके सामने से कुछ गुजरता है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसके आसपास से टाइगर की आवाज आ रही होती है, तो जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी अचानक से उसके सामने एक टाइगर आ जाता है। अब यहाँ पर लूसीन के सामने टाइगर होता है जो बहुत गुस्से में है। लूसीन भी पूरी तरह से तैयार है शिकार करने के लिए। वो टाइगर लूसीन पर हमला करने के लिए दौड़ता है पर लूसीन उसे गोली मार देता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक ऑफिस में आर्मी के कुछ सैनिकों को टाइगर की खाल लेकर आते हुए देखते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद उनका जनरल उन खाल को देखकर खुश नहीं होता और कहता है कि ये तो बहुत छोटे टाइगर की खाल है। इसके बाद वह उन खालों को गवर्नर के पास भेज देता है। असल में जानवरों को मारकर उनकी खालों को अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं और इन खालों को महंगी कीमतों पर भी बेचा जाता है। जनरल मेजर से कहता है कि हमने दुश्मनों को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी, लेकिन उनमें से काफी लोग गायब हो गए हैं और अब 1 महीने बाद कुछ लोगों की लाशें मिली हैं। जनरल मेजर पर गुस्सा होता है क्योंकि उसके पास जो रिपोर्ट होती है वह अधूरी होती है। जनरल की बात सुनकर मेजर कहता है कि तुमने बहुत कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। फिर जनरल कहता है कि क्या तुम टाइगर किंग को पकड़ सकते हो। अब जनरल मेजर को टाइगर किंग को पकड़ने का आदेश देता है। इसके बाद हम कुछ शिकारियों को जंगल में देखते हैं। तभी उन्हें वहां पर टाइगर के पंजों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े टाइगर के पंजों के निशान हैं। असल में यहाँ थोड़ी ही दूर एक तालाब है जहाँ पर ये टाइगर्स पानी पीने आते हैं। जिसके बाद शिकारी अपने साथियों से कहता है कि हम यहीं पर ही डेरा डालेंगे। इसके बाद मेजर एक सोल्जर से बाघ को पकड़ने के बारे में पूछता है, जिस पर वे इनकार कर देता है। इसके बाद मेजर लूसीन से बात करता है और उसे टाइगर किंग को पकड़ने के लिए एक डील करने को कहता है, मगर लूसीन मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अब शिकार करना छोड़ दिया है। ये सुनकर मेजर उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। लूसीन उससे कहता है कि तुम्हें कोरियन होने के नाते अच्छी तरह पता होगा कि शौक के लिए शिकार करना कितना गलत होता है। तुम लोग पहाड़ों के राजा को उकसाना चाहते हो, जो कि बहुत खतरनाक है। मेजर लूसीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीन वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर उसका बेटा शिव उसका इंतजार कर रहा होता है। शिव अपने पिता से पूछता है कि जब ये लोग आपको शिकार करने के लिए कहते हैं तो आप मना क्यों कर देते हो, जिस पर लूसीन उसे डांटकर चुप करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में उन शिकारियों के सामने एक घायल टाइगर है जो उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो टाइगर बंधा हुआ होता है, इसलिए वह काफी गुस्से में दिखाई देता है। इसलिए वे एक बार फिर से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वे शिकारी उसे मार देते हैं। असल में उन लोगों ने एक बड़े टाइगर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन उस जाल में टाइगर किंग की फैमिली और उसके बच्चे फंस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैनिक उन टाइगर के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। फिर शिकारियों की टीम का लीडर मेजर से मिलने आता है और मेजर उससे टाइगर किंग के बारे में पूछता है। लीडर कहता है कि टाइगर किंग को पकड़ना इतना आसान नहीं है, वह बहुत ताकतवर है। अब ये बात सुनकर मेजर लीडर पर गुस्सा हो जाता है और उसे जल्द ही टाइगर किंग को पकड़ने के लिए कहता है। अब लीडर वहां से जाने लगता है तो मेजर उससे कहता है कि मैंने टाइगर किंग को पकड़ने के लिए लूसीन से भी बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। जिस पर लीडर कहता है कि वे जबरदस्ती लूसीन से शिकार नहीं करवा सकते। फिर लीडर मेजर को अपना एक प्लान बताता है। अब यहीं से सीन कट हो जाता है। इसके बाद मेजर जनरल को बता रहा होता है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि टाइगर किंग की एक आंख खराब है और वह सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है। ये सुनकर जनरल कहता है कि फिर भी तुम लोग अब तक उसे नहीं पकड़ सके। फिर जनरल मेजर से टाइगर किंग का वजन पूछता है, जिस पर मेजर कहता है कि लोकलों के मुताबिक उसका वजन लगभग 500 किलो है। ये सुनकर जनरल बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बाघ है। अब अगले सीन में हम लीडर और उसके साथियों को जंगल में देखते हैं और उनके हाथ में टाइगर किंग के बच्चे की लाश होती है, ताकि टाइगर किंग अपने बच्चे की लाश देखकर सामने आ जाए। अब ये लोग उस बच्चे की लाश को एक जगह पर रख देते हैं और टाइगर किंग के लिए जाल तैयार करते हैं, लेकिन वह टाइगर किंग तो पहले से ही पेड़ों के पीछे से इन सबको देख रहा था। फिर रात हो जाती है और सभी टाइगर किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। शिकारी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक शिकारी कहता है कि हमले में लीडर का भाई मारा गया
और लीडर के चेहरे पर जो निशान हैं वे भी एक टाइगर की वजह से ही है। तभी लीडर सबको चुप करवाता है और कहता है कि लगता है कि जाल में टाइगर फंस गया है। अब सब लोग जाल की तरफ भागते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि जाल में टाइगर नहीं बल्कि एक भेड़िया फंस गया है और वहां से टाइगर किंग के बच्चे की लाश भी गायब होती है। इसका मतलब है कि टाइगर अपने बच्चे की लाश को ले गया है और उनके प्लान को नाकाम कर गया है। अब गुस्से में आकर लीडर भेड़िए को गोली मार देता है। फिर हमें टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होता है और अपने बच्चे की लाश को प्यार कर रहा होता है। दूसरी तरफ लीडर अपने साथियों से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें लूसीन से मदद मांगनी होगी। तभी उसका एक साथी कहता है कि लूसीन ने अपनी पत्नी की मौत के बाद शिकार करना छोड़ दिया था, इसलिए अब हमें उसको परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन लीडर उसकी बात नहीं मानता और अगली सुबह सभी लूसीन के पास जाते हैं। वे लोग लूसीन से कहते हैं कि उस टाइगर को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है और हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन लूसीन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ठंड के मौसम में टाइगर का शिकार करना बहुत मुश्किल है और तुम लोग भी इसके बारे में सोचना बंद कर दो। यह सुनकर लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी भी उसी टाइगर किंग की वजह से ही मारी गई थी। लेकिन लीडर के साथी लीडर को चुप करवा देते हैं। दूसरी ओर हम लूसीन के बेटे को देखते हैं जिसे शिकारी बताते हैं कि टाइगर किंग को मारने पर बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उनकी बातें सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। फिर लीडर अपने साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। जाते जाते लीडर लूसीन के बेटे शिव को भी शिकार पर चलने का ऑफर देता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लूसीन बहुत उदास है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लूसीन टाइगर को मारने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में गया था। वहां पर बहुत सारी लाशें होती हैं। लीडर लूसीन को बताता है कि टाइगर आपके घर की तरफ गया था। लूसीन परेशान हो जाता है और अपने घर की तरफ भागता है। फिर वह बंदूक लेकर टाइगर को ढूंढ रहा होता है। तभी वह एक तरफ गोली चलाता है लेकिन टाइगर दूर से वहां देख रहा होता है। मतलब कि गोली टाइगर को नहीं बल्कि किसी और को ही लगती है। जब लूसीन पास जाकर देखता है तो वो गोली उसकी पत्नी को ही लग जाती है। तभी वर्तमान में हमें दिखाया जाता है जहाँ शिवू अपने पिता को शिकार करने के लिए मना रहा होता है। शिवू कहता है कि अगर आप शिकार के लिए नहीं गए तो मैं चला जाऊंगा, जिस पर लूसीन उस पर गुस्सा करता है। मगर शिवू कहता है कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जैसे लूसीन ने जी है। शिवू चिल्लाता है तो लूसीन उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद शिवू वहां से भाग जाता है और मेजर के पास चला जाता है और फोर्स ज्वाइन कर लेता है। लीडर भी वहां पर मौजूद होता है। मेजर कहता है कि बेटा आ गया तो बाप भी जरूर आएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीडर अपने साथियों के साथ टाइगर किंग का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा होता है। लीडर के साथी उससे कहते हैं कि तुम शिवू को क्यों लेकर आए, जिस पर लीडर कहता है कि उसके पीछे उसका बाप भी यहाँ पर आएगा। लेकिन उसके साथी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था तो वह शिवू को वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर लूसीन शिवू को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि शिवू ने शिकार पर जाने के लिए कहा था। लूसीन समझ जाता है कि वह शिकार पर ही गया है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में सभी लोग टाइगर किंग का शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वे सभी टाइगर किंग की दहाड़ सुनते हैं और सभी लोग बहुत डर जाते हैं। टाइगर किंग बिल्कुल उनके सामने ही होता है। वह बहुत बड़ा टाइगर है और बहुत गुस्से में होता है। इसी दौरान लीडर को भी दिखाया जाता है जो थोड़ी ही दूर घात लगाकर बैठा होता है। बाकी सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। टाइगर उन पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन टाइगर किंग से कौन बच सकता है। वह सभी को बेरहमी से मार देता है। शिवू ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है। तभी टाइगर उसके सामने आता है और उसकी आंखों में देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। तभी एक सोल्जर टाइगर पर गोली चलाता है, जिससे टाइगर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये देखकर शिवू भी डर जाता है और जब टाइगर गुस्से से उसकी तरफ भागता है तो शिवू भी उस पर गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर लीडर और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक टाइगर वहां से जा चुका था। लीडर शिवू को घायल हालत में देखता है और उसे तसल्ली देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन शिवू उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर लीडर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ घायल टाइगर जंगल में छुपा होता है। इस बीच लीडर को याद आता है कि शिवू अब भी जिंदा है और वह उसे पीछे ही छोड़ आया। वह वापस शिवू के पास भागता है। वहाँ लीडर देखता है कि लाशों को भेड़िए खा रहे हैं। वह उन्हें भगाने के लिए गोली चलाता है और फिर शिवू को ढूंढने लगता है, लेकिन शिवू उसे वहाँ नहीं मिलता। लीडर कहता है कि शायद भेड़ियों से खींचकर ले गए हैं। उसका साथी इस बात से लीडर पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि शिवू को यहाँ पर तुम ही लाए थे। तभी वहाँ पर लूसीन भी आ जाता है और लीडर से शिवू के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ टाइगर किंग शिवू के पास पहुँचता है, जिसे भेड़िए खा रहे होते हैं।
टाइगर उन्हें मारकर भगा देता है और शिवू की रक्षा करने के लिए वहीं पर ही बैठ जाता है। अगले दिन सुबह बाकी बचे लोग अपने साथियों की लाशों को लेकर वापस आ जाते हैं। लीडर जनरल के पास जाकर कहता है कि टाइगर किंग अब घायल है और उसे मारने का यही सही मौका है, लेकिन उनके पास अब शिकारी बहुत कम है। मेजर कहता है कि अगर टाइगर घायल है तो उन्हें शिकारी की क्यों जरूरत है। लीडर कहता है कि ठंड ज्यादा होने वाली है, इससे पहले कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाए हमें टाइगर किंग को मारना ही होगा और उनके पास अब बहुत कम समय है। जनरल लीडर की बात मान लेता है। वहीं लूसीन वापस घर आ जाता है इस उम्मीद में कि शायद शिवू घर पर वापस आ गया होगा, लेकिन शिवू अभी तक नहीं मिलता, जिससे लूसीन बहुत मायूस हो जाता है। तभी वहां पर टाइगर आता है और अपने साथ शिवू की डेड बॉडी भी लाता है। लूसीन उसे देखता है और यहीं से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जो हमें सीन दिखाया गया था जिसमें लूसीन ने टाइगर को मारा था, उस टाइगर के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। जब बच्चों ने अपनी माँ को मरा हुआ देखा तो वह लूसीन से बदला लेने के लिए गुस्सा हो गए। तभी वहां पर लीडर भी आ जाता है और वह उन बच्चों को मारने की कोशिश करता है। लूसीन उसे रोकता है और कहता है कि बच्चों को मत मारो। वह बच्चों को उठाकर एक गुफा में छोड़ देता है। दरअसल इन बच्चों में से एक बच्चा टाइगर किंग भी है और इसी वजह से टाइगर किंग ने लूसीन के बेटे की रक्षा की थी। टाइगर किंग शिवू की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी लूसीन के पास ले आता है। इसके बाद टाइगर वहां से चला जाता है। लूसीन शिवू की बॉडी देखकर बहुत रोता है और पूरी तरह से अकेला और उदास हो जाता है। अगली सुबह सिपाहियों की एक बड़ी टोली टाइगर किंग को मारने के लिए जंगल में पहुंचती है। जनरल सभी को समझाता है कि टाइगर किंग को कैसे खत्म करना है। सिपाही जंगल में जगह जगह बम ब्लास्ट कर रहे होते हैं। टाइगर सब कुछ देख रहा होता है और वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जंगल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और सिपाही टाइगर को ढूंढने लगते हैं। तभी टाइगर जंगल से बाहर आता है और सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर देता है। बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर बच जाता है। तभी एक पेड़ से एक लाश गिरती है और सिपाही ऊपर की तरफ गोली चलाने लगते हैं। अब कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन तभी अचानक टाइगर एक सिपाही पर कूद जाता है। फिर वे बाकी सिपाहियों को भी हमला कर मारने लगता है। सिपाही उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर सभी को मारता जा रहा था। इस दौरान कुछ गोलियां टाइगर को भी लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहता है और सबको मार डालता है। लीडर ने भी टाइगर को अपने निशाने पर रखा होता है। एक शिकारी लीडर से कहता है कि तुमने इसलिए ही लोगों को यहाँ बुलाया था ताकि टाइगर कमजोर हो जाए और तुम उसे मार सको। तभी लीडर टाइगर पर गोली चलाता है, जिससे टाइगर घायल होकर नीचे गिर जाता है। लीडर को लगता है कि टाइगर मर गया है, लेकिन टाइगर किंग जिंदा होता है। मगर लीडर के साथियों ने टाइगर को पकड़ लिया होता है। लीडर भी वहां पर पहुंच जाता है और वह टाइगर को हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन टाइगर खुद को आजाद कर लेता है और लीडर पर हमला कर देता है। टाइगर के गुस्से को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब टाइगर कुछ लोगों को मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद लीडर के साथी लीडर को देखते हैं, जो काफी ज्यादा घायल होता है। लीडर सबको वहां से जाने के लिए कहता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जनरल और बाकी सिपाही वहां आते हैं और जनरल आदेश देता है कि जब तक हम टाइगर को नहीं पकड़ लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। फिर हम देखते हैं कि मेजर शिकारियों से कहता है कि लूसीन को यहाँ पर लेकर आओ। दूसरी ओर लूसीन शिवू की बॉडी के साथ होता है। तभी उसे लगता है कि जैसे वहां पर कोई है। जब वे जंगल में जाकर देखता है तो वहां पर वही टाइगर किंग होता है, जो बहुत घायल है। लूसीन टाइगर किंग से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा घायल हो और तुम्हारा परिवार भी खत्म हो चुका है, तो तुम अब मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन टाइगर वहां से जाने लगता है। तभी लूसीन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर लूसीन अपनी गन लेता है और अपने घर को आग लगा देता है, जिसमें शिवू की बॉडी भी अंदर मौजूद होती है। इसके बाद लूसीन वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मौसम अब खराब होने लगता है और लूसीन जंगल में चला जा रहा होता है। दूसरी तरफ जनरल एक बार फिर से अपनी फौज को टाइगर को पकड़ने के लिए भेजता है। अब हम टाइगर को देखते हैं, जो अपने बच्चे की लाश को गुफा में रखकर बाहर आता है। लूसीन भी टाइगर तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शिकारी लूसीन का जला हुआ घर देखते हैं और वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकारी और जनरल की फौज एक पहाड़ी पर चढ़ रही होती है। लूसीन भी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और टाइगर किंग उसके सामने ही होता है। लूसीन टाइगर से कहता है कि क्या हम एक साथ मर सकते हैं। फिर वह टाइगर पर गोली चलाता है, जिससे टाइगर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर लूसीन अपनी गन को फेंक देता है और टाइगर से कहता है कि चलो हम एक दूसरे को खत्म कर दे। तभी वहां पर शिकारी भी आ जाते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। इससे पहले वे कुछ कर पाते, टाइगर लूसीन पर कूद पड़ता है और दोनों के दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। शिकारी ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं।
इसके बाद वे वापस जाकर जनरल को बताते हैं कि टाइगर किंग कहीं गायब हो गया है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। शिकारी जनरल को झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। ये सुनकर जनरल गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। जनरल वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वह वापस जरूर आएगा। फिल्म के आखिरी सीन में हम लूसीन की शादी और उसके बच्चे के पल को देखते हैं। दूसरी ओर हम छोटे टाइगर किंग को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ होता है। फिर हम टाइगर किंग और लूसीन की बॉडी देखते हैं जिन पर बर्फ गिर रही होती है और धीरे धीरे वे बर्फ में दब जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।